आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सुपर हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू, जिसमें हम किसी भी किस्म की कोई चाशनी नहीं बनाएंगे। यानी कि ना तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और ना ही चीनी का, और ना ही देसी शक्कर या मिश्री वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और यकीन जानिए, ये लड्डू इतने मजेदार बनकर तैयार होते हैं कि बड़े तो शौक से खाएंगे ही, इन्हें बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने देसी घी लिया है जो कि मैं मुख्तलिफ स्टेप्स में हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने पैन में 1 टेबल स्पून भर के देसी घी शामिल किया है। लो फ्लेम पर घी गर्म हो जाने के बाद ये मैंने 100 ग्राम बादाम शामिल किए हैं, 100 ग्राम अनसॉल्टेड काजू, 100 ग्राम अनसॉल्टेड पिस्ता और ये 100 ग्राम अखरोट शामिल किए हैं। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है ताकि इसमें से मौजूद मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये तमाम ड्राई फ्रूट क्रंची हो जाए। आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर क्रंची हो गए हैं। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर भूने हैं। आप इनमें से कोई ड्राई फ्रूट स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल ड्राई फ्रूट का वजन 400 ग्राम ही रखिएगा। जैसा कि मैंने अखरोट 100 ग्राम शामिल किए हैं, तो आप 200 ग्राम शामिल कर लीजिए और बाकी ड्राई फ्रूट को उसी हिसाब से कम कर लीजिए। इसी तरह से आप कोई और ड्राई फ्रूट भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तकरीबन हाफ टेबल स्पून घी शामिल किया है। घी गर्म हो जाने के बाद ये मैंने 50 ग्राम पंपकिन सीड्स शामिल किए हैं, 50 ग्राम मेलन सीड्स शामिल किए हैं और ये 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स। इन सीड्स को 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर भूनना है। आप ये सीड्स भी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अगर चाहें तो इनमें से कोई सीड आप स्किप भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पर तमाम बीजों को भून लिया है। अब इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। पैन में मैंने सिर्फ 1/4 टेबल स्पून घी शामिल किया है। मैंने 100 ग्राम ड्राई कोकोनट लिया है, जिसे मैंने कद्दूकश की बारीक वाली जाली से कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश नारियल कद्दूकश किया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको उसे ज्यादा देर भूनना पड़ेगा ताकि उसमें से तमाम मॉइस्चर खत्म हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर बाकी रह गया तो जो लड्डू हम बनाएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, यानी कि ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं किए जा सकेंगे। ये नारियल भी भून गया है। अब इसे भी एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून घी मैंने पैन में शामिल किया है। ये मैंने 100 ग्राम गोंद ली है, जिसमें से आधी मैं पैन में शामिल करके गोंद को मुकम्मल तौर पर फूल जाने तक भून लूंगी। गोंद जब हम बाजार से लाते हैं तो थोड़े बड़े पीसेस में होती है, तो गोंद को मैंने हावन दस्ते में छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। आप देख सकते हैं कि मीडियम टू लो फ्लेम पर कितनी जल्दी से ये गोंद फूल गई है। अब इसे एक बोल में निकाल लेना है और बाकी गोंद भी इसी प्रोसेस से भून लेंगे। बाकी गोंद को भी भूनकर घी समेत मैंने बोल में ट्रांसफर कर लिया है। मैं इन ड्राई फ्रूट को चॉपर में चॉप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो छुरी की मदद से भी चॉप कर सकते हैं, या मेरी तरह अपनी आसानी के लिए चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख्याल रहे कि ड्राई फ्रूट्स को चॉप करना है, क्योंकि लड्डू खाते हुए ये क्रंची ड्राई फ्रूट बहुत मजे के लगते हैं। चॉपर को ऑन ऑफ करते हुए मैंने ड्राई फ्रूट को चॉप कर लिया है। अब इसमें ये मैं फ्राई की हुई गोंद शामिल कर रही हूँ। अक्सर व्यूअर सवाल करते हैं कि कौन सी गोंद, तो इस गोंद को गोंद कतीरा कहा जाता है। गोंद शामिल कर लेने के बाद मैं सिर्फ 2 दफा चॉपर को ऑन ऑफ करूंगी, क्योंकि गोंद को भी क्रश करना है, पीसना नहीं है। आप चाहें तो गोंद को अलहदा से गिलास वगैरह की मदद से भी क्रश कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब इसमें बाकी अज़ा शामिल कर लेते हैं। तो ये मैंने नारियल शामिल किया है, ये तमाम सीड्स शामिल किए हैं। अब इन तमाम अज़ा को आपस में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। ये तमाम अज़ा आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं।
ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू बनाने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों खजूरों का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होगा। तो मैं ये वाले खजूर इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि काले खजूर, जिन्हें कुरमा डेट्स कहा जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये लाल वाले खजूर थोड़े सख्त होते हैं। तो इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। वैसे तो ये खजूर बॉक्स में पैक आते हैं, लेकिन फिर भी किचन टॉवल की मदद से खजूरों को मसलते हुए साफ कर लेते हैं, ताकि इसमें अगर कोई डस्ट वगैरह हो तो वो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि इन खजूरों को हमने धोना नहीं है, इसी तरह इस्तेमाल करना है। ये खजूर मैंने 600 ग्राम लिए हैं। अब इन तमाम खजूरों को इसी तरीके से मैं किचन टॉवल की मदद से मसलते हुए साफ कर लूंगी। अब इन तमाम खजूरों को डीसीड कर लेना है, यानी कि इसमें से गुठलियों को निकाल लेना है। खजूरों में से तमाम गुठलियों को निकाल लिया है। ये खजूर बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, इसलिए मैं इन खजूरों को हाथ की मदद से मैश कर रही हूँ। आप बगैर पानी डाले चॉपर या ग्राइंडर में भी इन्हें मैश कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। खजूरों को मैश कर लेने के बाद ये खजूरों का पेस्ट बनकर तैयार है। तकरीबन 1 टेबल स्पून घी पैन में शामिल किया है। घी गर्म हो जाने के बाद ये खजूर का पेस्ट पैन में शामिल करना है। अब इन खजूरों के पेस्ट को तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है, ताकि इसमें मौजूद तमाम मॉइस्चर खत्म हो जाए और खजूर के लड्डू लंबे अरसे तक इस्तेमाल किए जा सकें, यानी कि खराब ना हो। अगर आप लाल वाली खजूरों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके लाल खजूरों का पेस्ट बनाना पड़ेगा, और फिर लाल खजूरों के पेस्ट को ज्यादा देर भूनना पड़ेगा, ताकि उनमें से तमाम मॉइस्चर खत्म हो जाए। क्योंकि अगर खजूर के पेस्ट में पानी रह गया तो क्या होगा, खजूर के लड्डू लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, यानी कि उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और जल्दी खराब हो जाएंगे। मैंने तकरीबन 5 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हैं कि ये खजूर का पेस्ट डो की तरह सिमटने लगा है और तमाम घी को सोख कर लिया है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। खजूर के पेस्ट को ड्राई फ्रूट में ऐड कर देना है। इस वक्त ये पेस्ट बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए मैं स्पैचुला की मदद से ड्राई फ्रूट को खजूर के पेस्ट में कोट कर रही हूँ। और आपने गरम गरम खजूर के पेस्ट में ही ड्राई फ्रूट को मिक्स करना है, क्योंकि खजूर का पेस्ट ठंडा हो गया तो सख्त हो जाएगा और ड्राई फ्रूट खजूर के पेस्ट के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे। काफी हद तक खजूर का पेस्ट और ड्राई फ्रूट यकजान हो गए हैं और खजूर का पेस्ट भी काफी हद तक ठंडा हो गया है। अब मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। लड्डू का मिक्सचर तैयार होते ही आपने नीम गरम में ही लड्डू तैयार करने हैं। आप इस तरह अंदाजे से भी छोटे साइज के लड्डू तैयार कर सकते हैं, या फिर मेजरिंग कप का सबसे छोटा कप 1/8 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरी तरह आइसक्रीम स्कूप का सबसे छोटे साइज का स्कूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह लड्डू भी बराबर साइज के तैयार होंगे। ये बहुत ज्यादा हेल्दी लड्डू हैं, जिन्हें आप एनर्जी बूस्टर भी कह सकते हैं। तो ये लड्डू आप छोटे साइज के ही तैयार कीजिएगा, ताकि हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग और बड़े सब आसानी से खा सकें। आप इन लड्डुओं को सर्दी के मौसम में एयर टाइट, साफ सुथरे ड्राई कंटेनर या जार में ट्रांसफर करके 2 से 3 महीने रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। आप ये 1 से 2 लड्डू सुबह नाश्ते में या शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। और बच्चों को तो ये लड्डू सर्दी हो या गर्मी रोजाना 1 लड्डू एनर्जी बूस्टर के तौर पर दीजिए। आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।